हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस की एक और न्यू एपिसोड को। और ये वीडियो इसलिए लेट आ रहे हैं कि आप लोग में से जो भी बिहार से होगा वो तो जानता ही होगा कि हम बिहारियों के लिए छठ कैसा पर्व है। और मैं एक IT कंपनी में काम करती हूँ और मैं 2 साल के बाद अपने घर गई थी और घर पे छठ का इतना ज्यादा काम होता है, इसी के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब से वीडियो रेगुलर आएगा। तो आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले उसे देख ले। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओयान और उसके सभी दोस्त बोधी ट्री के वर्ल्ड से बाहर निकल आए थे और बोधी ट्री ने शाओयान को बहुत से बोधी सीड भी दिए थे। सोल क्लैन के हुन्यू और फिनिक्स क्लैन के जूफेंग को कोई भी ट्रेजर नहीं मिला था, तो ये दोनों शाओयान के पास जो बोधी सीड्स था उसको लेना चाहते थे। तो ये दोनों हुन्यू और जूफेंग ने फिर से आपस में हाथ मिला लिया और जूफेंग ने शाओयान के सभी दोस्तों को स्काई लॉकिंग सील्ड में ट्रिप कर लिया था और हुन्यू ने अपने क्लैन के एक एल्डर को समन कर लिया था। उस एल्डर का नाम गुयू था, जो शाओयान को अपने साथ सोल क्लैन ले जाना चाहता था। वहां पे उन लोगों में बहुत ही खतरनाक फाइट चालू हो गया था। शाओयान ने अपने बॉडी की सारी पावर को इकट्ठा करके 4 हेवनली फ्लेम लोटस क्रिएट किया और गुयू को इंजर्ड कर दिया था और शाओयान और उसके सभी दोस्त पवेलियन वापस लौट आए थे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम पवेलियन के अंदर 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ शाओयान अपने बॉडी को 3 दिन से हिल कर रहा था। मास्टर याओचेन पूछते हैं कि कैसा है शाओयान, जिसपे कल्डर जवाब देता है कि यंग मास्टर अभी आराम कर रहे हैं। जिसपे मास्टर याओचेन कहते हैं कि लगता है कि ये सफर शाओयान को काफी थका दिया है, तो ठीक है हम लोग उससे बाद में मिलेंगे, अभी आराम करने दो उसे। तभी शाओयान अपने रूम से बाहर निकलते हुए कहता है मैं ठीक हूँ मास्टर। जिसके बाद वे सभी लोग एक रूम के अंदर बैठ के वाइन पीते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी हम मास्टर याओ टियन हुओ को देखते हैं, जो शॉक होते हुए कहते हैं कि तुम जब निकले थे तब 8 स्टार डाउजून थे और अब 9 स्टार पार कर चुके हो, ये कैसे संभव है। जिसके बाद शाओयान खड़ा होते हुए अपने हाथों में बहुत से सीड्स को दिखाता है, जिसपे मास्टर फेंगशुन कहते हैं कि इसमें से एक भी सीड किसी भी डाउजून के वॉरियर के ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है और तुम्हारे पास इतना सारा है। जिसपे शाओयान कहता है कि ये सभी सीड मुझे किस्मत से मिले हैं। जिसके बाद वो अपने मास्टर याओचेन से कहता है कि मास्टर फेंगशुन बता रहे थे कि आप मेडिसिन बनाने के लिए बोधी सीड को ढूंढ रहे थे, आपको जितनी चाहिए आप ले सकते हैं। जिसके बाद मास्टर याओचेन कहते हैं कि मुझे जितने का जरूरत था उतना मैं ले चुका हूँ, बाकी का तुम अपने पास रख लो। जिसके बाद मास्टर याओचेन कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें इतने सारे बोधी सीड्स मिले, मगर इस बार एंशिएंट बोधी हार्ट अपीयर्ड में ही हुआ। मगर छोड़ो, तुम सभी लोग सही सलामत वापस लौट आए, यही मेरे लिए बहुत है। जिसके बाद शाओयान कहता है कि मैं तो सोल क्लैन को लेके बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इस बार सोल क्लैन को कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये वो लोग शांति से बैठेंगे। जिसपे मास्टर फेंगशुन जवाब देते हैं कि तुम टेंशन मत लो, सोल क्लैन को रोकने के लिए बहुत से एंशिएंट प्लान है। जहाँ तक हॉल ऑफ सोल की बात है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टार फॉलिंग पवेलियन पे हमला कर दे, क्योंकि हमारे साथ मास्टर याओचेन भी तो है ना। जिसके बाद मास्टर याओ टियन हो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम निश्चिंत से क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा सकते हो, यहाँ पे हम लोग सब संभाल लेंगे। जिसपे शाओयान ठीक है कहता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ शाओयान मास्टर याओचेन के साथ बैठा हुआ था। इसके बाद शाओयान कहता है कि मैं मास्टर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद वो फौरन से बोधी हार्ट को बाहर निकाल के मास्टर को दिखाता है, जिसको देखकर मास्टर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे लगा था ये इस बार अपीयर ही नहीं हुआ, मगर तुमने इसे इतनी जल्दी हासिल भी कर लिया। जिसपे शाओयान जवाब देता है कि मैंने उस बोधी ट्री के अंदर जो नेगेटिव ऑरा को रिफाइन करके प्योर कर दिया, जिसपे खुश होकर एंशिएंट बोधी ट्री ने मुझे अपना ये हार्ट दे दिया। इसके बाद मास्टर याओ टियन हुन कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हो, तुम इसकी मदद से एक सेंट भी बन सकते हो। ये कहते हुए मास्टर याओचेन शाओयान को शाबाशी भी दे रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल क्लैन में आ जाता है, जहाँ पे सोल क्लैन का लीडर गुस्से में हुनियो और गुयू से कह रहा था कि सच में तुम लोगों ने बोधी हार्ट को नहीं देखा और एंशिएंट बोधी सीड को भी हासिल नहीं कर पाए, तो आखिर तुम लोग किस मुंह के साथ वापस लौट आए। जिसपे वो लोग लीडर को समझाते हुए कह रहे थे बस लीडर हमें एक मौका और चाहिए। जिसपे लीडर गुस्सा होते हुए हुनियो पे अपने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसके बॉडी से उसका सोल को बाहर निकाल रहा था। साथ ही साथ हॉल ऑफ सोल का लीडर कह रहा था कि मैं कभी भी सोल क्लैन के यंग क्लैन लीडर की पोजीशन तुम जैसे कचड़े के हाथों में नहीं दे सकता। यहाँ पे इससे पहले कि हुनियो जान से मारा जाता
तभी अचानक यहाँ पे गुयू क्लेन लीडर को समझाते हुए कहता है कि प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बस सिर्फ एक मौका चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि हम लोग नाकाम होके आए हैं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है सब कुछ ठीक करने का। उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम हमेशा हमेशा के लिए स्टार फॉलिंग पवेलियन को खत्म कर देंगे। जो सुनकर तो क्लेन लीडर ने यहाँ पे हुनियो को छोड़ दिया था। साथ ही वो गुयू से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जाओ और अपनी गलतियों को ठीक करो, जिस पे गुयू हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होके शाओयान पे आता है, जहां हम शाओयान को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहा था। वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने का कोशिश कर रहा था, मगर उसके सोलसी के अंदर एक बैरियर लगा हुआ था, जिसको वो काफी कोशिश के बाद भी नहीं तोड़ पा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होके हम मास्टर याओ चैन को देखते हैं, जो कि एंशिएंट बोधी सीड की मदद से पिल को रिफाइन कर रहे थे। और काफी देर तक जी तोड़ कोशिश करने के बाद अचानक वो पिल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आसमान में वहां पे 8 कलर पिल थंडर आ चुके थे, जिन्हें देखकर तो मास्टर याओ चैन भी खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ कि मेरी एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होने से पहले ही। तभी शाओयान को भी फील होता है कि बाहर थंडर लाइटनिंग हो रहा है। तभी मास्टर याओ चैन शाओयान के रूम के पास जाते हैं, जिसको फील करके शाओयान रूम से बाहर आता है और देखता है कि मास्टर की एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। शाओयान ने मास्टर याओ चैन को लेके अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे वो उन्हें अपने पास बिठाते हुए कहता है कि मास्टर याओ चैन आप ठीक तो है ना। इस पे मास्टर याओ चैन जवाब देता है। साथ ही साथ मास्टर याओ चैन के पास एक बॉक्स था, जो कि वो शाओयान को देते हुए कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जो सुनकर जब शाओयान ने वो बॉक्स ओपन करके देखा तो उसके अंदर तो एक बोधी पिल थी, जो कि मास्टर याओ चैन ने शाओयान के लिए तैयार करी है। और वो शाओयान को बताता है कि ये बोधी पिल तुम्हारे एंशिएंट बोधी हार्ट को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। यानी कि मास्टर याओ चैन ने जो एंशिएंट बोधी सीड्स लिए थे वो भी उन्होंने शाओयान के लिए ही खर्च कर दिए। शाओयान तो ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर याओ चैन शाओयान को बता रहे थे कि बोधी हार्ट और इस बोधी पिल का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे चांसेस बंसन लेवल में प्रमोट होने के और भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। शाओयान उनकी बातें सुनते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मास्टर के सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर आप मेरे फादर समान हो, आपके मदद की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिना आपके मदद के मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता था। लेकिन मास्टर याओ चैन शाओयान को पकड़ते हुए उसे खड़ा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं। साथ ही मास्टर याओ चैन थोड़ी सी निराश भी लग रहे थे। वो कहते हैं कि अफसोस की बात तो ये है कि मैं ये सिर्फ 8 कलर पिल थंडर वाली ही बोधी पिल क्रिएट कर पाया। अगर ये 9 कलर थंडर वाली एंशिएंट बोधी पिल होती तो ये तुम्हारे और भी ज्यादा काम आ सकती थी। मास्टर याओ चैन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शाओयान उन्हें शांत कराते हुए नीचे बिठा के कहता है कि प्लीज आप ये सब मत सोचिए। शाओयान की ये बात सुनकर मास्टर याओ चैन शाओयान से सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी जा रही है, क्या तुम्हें कोई प्रोग्रेस महसूस हुई। जिस पे शाओयान अफसोस के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि जैसे मैंने पहले अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया है, इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इस बार सब अलग है। चाहे मैं जितना ही कोशिश कर लूं, मगर मैं अपने सोल सीक के बैरियर को तोड़कर आगे नहीं जा पा रहा हूँ। शाओयान की ये सारी बातें सुनकर मास्टर याओ चैन कहते हैं कि ये बात तो सही है, मुझे भी इसे तोड़ के आगे ब्रेक थ्रू करने में पूरे 2 साल लगे थे, जबकि तुम तो अभी जवान हो। अगर तुम अभी के लिए फेल भी हो जाते हो तो फिक्र मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी काफी लंबी है। आने वाली फ्यूचर में तुम्हें और भी कई सारे मौके मिलेंगे, जिसमें यकीनन तुम इस बैरियर को पार करते हुए ब्रेक थ्रू कर लोगे। मगर दूसरी तरफ शाओयान उनकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना है तो मुझे हर हाल में इस बैरियर को तोड़कर बंसिंग लेवल में प्रमोट होना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ शाओयान क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जाने वाला था। वो जाने से पहले मास्टर याओ चैन क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल से कहता है कि अब याना लाइंस और स्टार फॉलिंग पवेलियन की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथों में है। जिस पे मास्टर याओ चैन कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। वैसे भी मेरा साथ देने के लिए क्लेन के सभी एल्डर के साथ साथ पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा है ना, जो कि कोई आम औरतें नहीं बल्कि काफी ज्यादा ताकतवर है। जो सब सुनकर तो शाओयान भी खुश हो जाता है, मगर जाने से पहले अचानक उसको याद आया और वो यहाँ पे हानफिंग की सूल की शीशी बाहर की तरफ निकाल के मास्टर याओ चैन को बोलते हुए कहता है, मास्टर याओ चैन इस शीशी के अंदर हानफिंग की सोल मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि आप हर हाल में उससे अपना बदला लें। यहाँ पे हानफिंग के सोल के बारे में सुनकर तो मास्टर याओ चैन भी एक लंबी सांस लेते हुए वहां से चले जाते हैं और शाओयान भी अपने कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर याओ चैन को दिखाया जाता है,
जो कि हानफिंग की सोल बॉटल को देखते हुए कहता है कि हानफिंग, क्या इतने सालों में कभी भी क्या तुम्हें अफसोस महसूस हुआ? तुम वो बच्चे थे जिसे मैं उस तबाही की रात मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें बचाकर अपने साथ रख लिया। कई सालों तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, साथ ही साथ तुम्हें वो तलवार दी जिससे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। मैंने तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद की, पिल्स रिफाइन करना सिखाया। मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं किया था कि मैंने जो तलवार तुम्हें तुम्हारी हिफाजत करने के लिए दी थी, तुम उसी तलवार का इस्तेमाल करते हुए मेरी ही पीठ पर खोप दोगे। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने टीचर डिसाइपल के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। इसी के साथ मास्टर याओचन हानफिंग की सोल को बाहर निकाल लेते हैं। हानफिंग की सोल पहले से शाओयान से काफी डरी हुई थी। तभी वो मास्टर याओचन का आवाज सुनता है तो वो मास्टर से माफी मांगने लगता है, जिसपे मास्टर याओचन कहते हैं कि तुम्हें अपने किए पे थोड़ी सी भी गिल्ट है तो अपने आप को अभी के अभी जान से मार डालो। ये सुनकर हानफिंग जवाब देते हुए कहता है कि क्या कहा आपने? आप चाहते हैं कि मैं खुद को कम्प्लीटली खत्म कर दूं? आप आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप खुद जानते हैं कि ये दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की है। अगर मुझे इस दुनिया में सरवाइव करना था तो उसके लिए तो मुझे ताकतवर होना था, और ताकतवर होने के लिए मुझे फ्लेम मंत्रा टेक्निक चाहिए थी, जिसको पाने से आपने मेरा रास्ता रोक रखा था। मास्टर याओचैन तो बस खामोशी के साथ उसकी बातें सुन रहे थे, जबकि हानफिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि अभी क्योंकि वैसे भी शाओयान यहाँ पर नहीं है तो मैं आपका किस्सा यहीं पर खत्म कर देता हूँ। वैसे भी मुझे सोल क्ले ने ये स्पेशल टेक्निक सिखाई थी और आखिरकार मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये कहते ही हानफिंग ने जल्दी से हवा में जंप करके एक टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी। यहाँ पर हानफिंग जब उस टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था, दूसरी तरफ मास्टर याओचैन तो मनी मन निराशा से सर हिला रहे थे, जैसे कि उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों। यहाँ पर हानफिंग अपनी इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मास्टर याओचैन पर हमला करते हुए कहता है कि मास्टर, मरने के लिए तैयार हो जाइए। जिस पर मास्टर याओचैन कहते हैं कि तुम अभी भी जिद्दी और बेवकूफ हो। और ये कहते ही मास्टर याओचैन ने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से यहाँ पर हानफिंग के सोल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिस पर हानफिंग डर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि आप बंशिंग लेवल में पहुंच चुके हो। और इसी के साथ यहाँ पर हानफिंग का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ पर हानफिंग के जान लेने के बाद मास्टर याओचैन शाओयान को भी देखने के लिए आते हैं, जो कि क्लोज डोर के अंदर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। शाओयान पूरी कोशिश कर रहा था बोधी हर्ट को रिफाइन करने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन मेडिसा, पॉइजन गर्ल और मिस किलिन भी अपनी कल्टीवेशन को जारी रखती हैं, जबकि सीजन पर सीजन लगातार बदलता रहा। कई महीने गुजर चुके थे। स्टार फॉलिंग पवेलियन के बाकी के डिसाइपल और एल्डर्स भी अपनी तैयारियों में लग चुके थे। सब कुछ इसी तरह से चलता जा रहा था। मास्टर याओचैन और सभी लोग कई महीनों तक शाओयान के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोज डोर के अंदर भी शाओयान कल्टीवेशन करते हुए धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया था। अब यहाँ कुछ और दिन भी गुजर जाते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि शाओयान के दोस्त मास्टर याओचैन के पास आ गए, जहाँ पर पॉइजन गर्ल कहती है कि एंशिएंट प्लेन से मुझे पता चला सेंटर प्लेन के अंदर से जो सोल हॉल की ब्रांच था वो अचानक से ही डिसअपीयर हो गए। साथ ही ये न्यूज पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर फैल गया। मास्टर भी सोचते हैं आखिरकार ये काम किसका हो सकता है। सोल क्लेन भी 8 एंशिएंट प्लेन में से एक है, पर वो ऐसा किस लिए करेंगे? क्या उनकी और कोई प्लानिंग हो सकती है? अब वो क्या करना चाहेंगे? साथ ही याओ टियान ह्यूओ से और फेंग शुहन से भी यही बात कहते हैं। साथ ही मास्टर कहते हैं शायद सिचुएशन कितनी भी बदतर क्यों ना हो, हम उनसे फाइट करने की हर हाल में कोशिश करेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉलन स्टार पवेलियन के पास ही एक माइंड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ से स्पिरिट क्रिस्टल फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। वहाँ भी मौजूद एल्डर कहते हैं हम कल सुबह ही यहाँ से पवेलियन के लिए निकल पड़ेंगे, पर तभी अचानक से उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है। वो एल्डर सामने आते हुए कहते हैं कौन है जो हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश करता है। तभी वहां पे एक स्पेस क्रैक ओपन होता है और वहां पे सोल हॉल के एक पावरफुल एल्डर तियानमिंग अपीयर होते हैं, जो कि हाल ही में सोल हॉल ज्वाइन किए थे और ये नए क्रिएट हुए हेवनली अंडरवर्ल्ड अलायंस के लीडर थे। साथ ही यहाँ पे वो ओल्ड सेकंड तेजन भी मौजूद थे, जो कि असल में इस बार फॉलन स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग शुअन और मास्टर याओचन दिखाए जाते हैं। फेंग शुअन से कहता है नए क्रिएट हुए अलायंस हेवनली अंडरवर्ल्ड अलायंस, जो कि तियानमिंग के अंडर में है, वो फॉलन स्टार पवेलियन के छोटे ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। साथ ही इसके साथ जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है और आइस रिवर वैली है वो भी मिला हुआ है। हमें इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। मास्टर याओचैन भी कहते हैं विंड लाइटनिंग पवेलियन, आइस रिवर वैली, ये सभी किस तरीके से हमारे ऊपर निशाना बना रहे हैं। लगता है उन्हें पिछली बार की पिटाई याद नहीं। पर तभी अचानक से पूरे फॉलन स्टार पवेलियन हिलने लगती है, यानी कि अब फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला हो चुका था।
और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।